तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 21 का डी। तो इसमें जो पहला सवाल है ना, इसमें बोला गया है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लंबाई और चौड़ाई आपके सामने दिया गया है। ठीक, फार्मूला जो है बहुत ही सिंपल सा है। अब जैसे कि पेज नंबर 227 पर आप देखिए, ये समरी छोटा सा दिया है और इसमें बताया गया है कि रेक्टेंगल के मामले में एरिया जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि L मल्टीप्लाई बी। ठीक है, और जो भी यूनिट हम लगाएंगे उस यूनिट पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा काम है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इसमें जितना भी दिया गया था उतना मैंने लिख लिया है। लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, एरिया का फार्मूला आपको पता है, एल और बी का मल्टीप्लाई करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे 46 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, किससे, 25 से। बस इसका जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा कितना, 1150। और यूनिट हमको क्या है ना, यूनिट के चक्कर में थोड़ा ध्यान दिया करो। दोनों अगर सेम यूनिट है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपको बड़े आराम से यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देना है, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर दोनों का यूनिट अलग अलग हो तो पहले आपको क्या करना है, दोनों का यूनिट सेम करना है, उसके बाद ही जो यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे उस पर स्क्वायर चढ़ाना है। ठीक है, तो पहला तो आपने देख लिया कितना आसानी से हो गया, इसी तरह बाकी भी कर लेंगे। दूसरा वाले में देखिए 9 और 6 दिया है, L इंटू बी करना ही है। 9 इंटू 6 जैसे ही हम करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 54। यूनिट क्या है, मीटर, मीटर, तो हमको क्या लिखना है, मीटर का स्क्वायर। अब जो इसमें तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है, थोड़ा सा डेसिमल डाल दिया है, 14.5 है और ये है 6.8। और करना क्या है, कुछ नया तो है नहीं, दोनों को ऐसे ही आराम से लिखना है और कर देना है मल्टीप्लाई। इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 98.6 और यूनिट क्या लगाएंगे हम, यही मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ये भी आ गया आपका आंसर। अब देखो इसमें जो चौथा वाला है ना, चौथे वाले में थोड़ा सा प्रोसेस करना है। क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है ना कि जो लेंथ है इसमें डबल यूनिट दिया है, एक तो मीटर भी दिया है, दूसरा सेंटीमीटर भी। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले कोई एक यूनिट जो है फिक्स करें। तो मीटर वाले को हम सोच रहे हैं कि सेंटीमीटर में बदल दें। तो 2 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा, और प्लस ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, तो इतना जो है सेंटीमीटर सीधा सीधा हो जाएगा। कितना हो गया ये, 205 सेंटीमीटर। ये क्या है, L, और B तो कितना बढ़िया दे रखा है पहले से ही सेंटीमीटर में, तो ये है 60 सेंटीमीटर। हमें L और B दोनों ही सेंटीमीटर में मिल चुका है। अब हम बड़े आराम से जो है कि एरिया निकाल सकते हैं। L कितना है, 205, और B कितना है, 60। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 0.321 इतना, लेकिन यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको ना आप मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए ना इसको 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो जो केवल सेंटीमीटर होता है उसको जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो एक बार 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर है। एक है सेंटीमीटर लंबाई के लिए, दूसरा सेंटीमीटर है चौड़ाई के लिए। इसीलिए जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, मीटर स्क्वायर में, तो एक बार डिवाइड करेंगे लंबाई को बदलने के लिए और एक बार डिवाइड करेंगे इसमें 100 से चौड़ाई को बदलने के लिए। तो अब ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक,
तो ये दोनों जीरो से तो कट जाएगा, लेकिन ये जो दोनों जीरो बचा है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट माना जाता है ना, जहाँ पर पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। तो 2 जीरो के चक्कर में जो पॉइंट है यहाँ से 2 कदम लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जब चालू होगा चलना तो 1 2 यहाँ, यानी 1.23 मीटर स्क्वायर। यानी आपका दो आंसर है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आप लिख सकते हैं या फिर मीटर स्क्वायर वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जल्दी से इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना। एरिया क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो आपको खूब पता होगा जब 3.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 7। यूनिट क्या लगाएंगे, वही किलोमीटर दोनों में था, तो हम लिख देंगे किलोमीटर का स्क्वायर। याद रखना एरिया में जब भी आंसर आएगा तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाना सबसे ज़रूरी है। ये भी आ गया आपका आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्क्वायर प्लॉट है, उसका साइड है 14 मीटर, ठीक है, और इसका एरिया निकालना है। तो देखो यार स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके लिए भी ना यहाँ पे समरी में दिया है फार्मूला। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो स्क्वायर का मैटर है ना, तो एरिया इक्वल क्या होता है, केवल साइड का स्क्वायर कर दो बस, और जो भी यूनिट लिखना उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देना। ये एस क्यू का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। तो इसमें देखो स्क्वायर का जो साइड है 14 मीटर मैंने लिख लिया है, एरिया आपको पता ही है साइड का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें क्या करना है 14 का स्क्वायर। और सीधी सी बात है कि 14 का स्क्वायर जो होता है वो आ जाएगा हमारा 196। यूनिट क्या लगाना है, मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लगाना, ठीक है। यही है आपका आंसर। अब देखो तीसरा वाला मज़ेदार है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक टेबल है और टेबल का जो ऊपरी हिस्सा है ना उसका लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है ना। तो एक तरह से जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो मतलब ये रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल है तो इसका हमें एरिया निकालना है ना, और ये क्या लिखा है स्क्वायर मीटर में, यानी इसका जो देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पहले ही बोल दिया है कि आंसर जब लाना ना तो मीटर स्क्वायर में ही लाना, ठीक है। अब देखो जैसा कि लंबाई दिया था 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करेंगे ना, हम ऐसा करते हैं कि 2 रास्ता है हमारे पास, या तो पूरी तरह से मीटर में बदल दो और या तो फिर पूरी तरह से सेंटीमीटर में बदल दो ना। तो देखो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं पूरी तरह से पहले सेंटीमीटर में ही बदल लेता हूँ ना। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो ये आ जाएगा कितना 200 सेंटीमीटर ना। और ये तो पहले से ही सेंटीमीटर था यानी कि 25, तो 200 और 25 को ऐड कर लिया। अब हम एक ही यूनिट लगाएंगे, इकलौता यूनिट सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, लंबाई 225 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक यही काम चौड़ाई के लिए करेंगे बी। तो बी कितना था इसका 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर की जगह पे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो 20 सेंटीमीटर है वो तो पहले से ही मौजूद, ठीक। कितना आ गया हमारा, अब ये आ गया 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो हमें यही एल और यही बी का इस्तेमाल करना है क्या, एरिया निकालने के लिए। चलो फटाक से निकालते हैं एरिया। तो आपको पता है कि एरिया इक्वल क्या लिखा जाता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी। देखो मैं ना सिर्फ एरिया लिख देता हूँ, आपको लिखना है पूरा लंबा चौड़ा भाषण, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो भाई ये 225 है और ये कितना आया था 120 ना। अब दोनों काम देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 27,000। 27 और ट्रिपल
जीरो, लेकिन यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। अब देखो सवाल में बोला था मीटर का स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको खूब पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ना 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये ऐसे ना। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर का बाप है। यह है सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए है और दूसरा सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए है, इसीलिए तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया ना। अब सुनो, तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर के लिए एक बार 100 से डिवाइड करो और दूसरे वाले सेंटीमीटर के लिए एक बार और 100 से डिवाइड करो, ये बात याद रखना, ठीक है। एक 100 से डिवाइड के लंबाई के लिए, दूसरा है चौड़ाई के लिए। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका, पहली बात तो ये जीरो कटेगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो 27 में जब 10 से हम डिवाइड करेंगे ना तो डेसिमल में क्या आ जाएगा, ये 2.7 और पॉइंट यहीं बीच में लगेगा ना। और यूनिट आपका आ गया स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर वर्ड में लिखो और चाहे एम लेकर के उस पर 2 चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही है आपका आंसर। एक बात और बता देता हूँ, पॉइंट यहाँ पर कैसे आया, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सुनो, जब ये तीनों जीरो कट गए 3 जीरो से, तो 27 जो होता है उसमें, जैसे कोई नंबर होता है ना 27, तो इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो इसमें पॉइंट आपको मानना पड़ता है कि जैसे लास्ट में लगा है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। उसके बाद जब ये 10 से हम डिवाइड करने लगे तो 10 में होता है 1 जीरो, तो इसका काम ये होता है कि इस पॉइंट को एक कदम लेफ्ट में खिसका देगा, बस। इसीलिए पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ बीच में आ गया है, यहाँ पे, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, 10 से डिवाइड करने के चक्कर में। ये सब छोटी मोटी बातें आप लोग याद रखा कीजिए, काम आता है। देखिए ये जो चौथा है, इसमें लिखा है कारपेट है और उसकी लंबाई जो है ना 30 मीटर 75 सेंटीमीटर। देखो इसका यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों इस्तेमाल किया है, और चौड़ाई यानी वाइड माने चौड़ा होता है, चौड़ाई में केवल 80 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पे 2 यूनिट है और यहाँ पे केवल सेंटीमीटर अकेला यूनिट है ना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि अगर इसका कॉस्ट का जो रेट है ना 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब देखो इसके रेट में कौन सा यूनिट है, रेट में अकेला मीटर है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें ये जो कारपेट है ना इसका एरिया निकालना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, ताकि हम ये जो रेट में जो मीटर स्क्वायर दिया है इसका इस्तेमाल करके टोटल कॉस्ट निकाल सकें। चलो मैं अब आपको लिख के बताता हूँ। कारपेट की लंबाई कितनी है, 30 मीटर 75 सेंटीमीटर ना। तो 30 मीटर को जब हम सेंटीमीटर बदलना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर ना, इस तरह से, ठीक। और 75 तो पहले से ही था, ये चीज़, इन दोनों को ऐड कर लिया और इकलौता यूनिट सेंटीमीटर। देखो ये कितना आ गया हमारा, 3075 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो वैसे तो हम ना मीटर में ही लाना चाहते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर में लाने के बाद एक बार में जो है कि ऐसे यहाँ पर पॉइंट लगा करके आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के क्या होता है, 100 से डिवाइड ही किया जाता है ना। तो पॉइंट यहाँ पर है लास्ट में, जहाँ पे नहीं होता है ना उसमें पॉइंट लास्ट में मानते हैं। तो 100 से डिवाइड करने की वजह से पॉइंट 1 कदम और 2 कदम यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। और जो चौड़ाई है यानी कि बी कितना था, 80 सेंटीमीटर। अब ये भी कम वक्त सेंटीमीटर में है। अब क्या करें, इसको भी 100 से डिवाइड करो, तो पॉइंट जो यहाँ मौजूद है तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो जो होता है ना वो बेकार हो जाता है। यहाँ पर एक जीरो हम लगा दे रहे हैं अपने मन से। और मीटर, अब ये भी मीटर है वो भी मीटर है। हमारा जो है एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल L इंटू बी, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30.75 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। तो ये तो हमारा एरिया आ गया। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कितना आता है। हमारा आ रहा है, ये जो है कि कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 24.600 ना। यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। लेकिन याद रखो ये जो 6500 है ना ये बेकार है, यानी हमारा सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, ये इतना है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया।
अब हमें क्या है कि रेट कितना दिया हुआ है 150 पर स्क्वायर मीटर ना, तो हमें अब फाइनली लिखना है क्या, टोटल खर्चा यानी कि कॉस्ट। तो कॉस्ट इक्वल क्या होता है, कॉस्ट इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया कितना हमने निकाला है 24.6, ठीक है, और रेट कितना दिया था 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो एक काम करो कि अगर ये जीरो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ना, तो इस पॉइंट को गायब कर दो, क्योंकि एक जीरो की वजह से ये जो पॉइंट है राइट में खिसक जाएगा। मल्टीप्लाई के टाइम ना पॉइंट जो है राइट में खिसक जाता है। तो ये बन जाएगा 246 मल्टीप्लाई 15। अब इसका पॉइंट गायब हो गया है, इसका जीरो भी गायब हो गया। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब जो आंसर आएगा वो रुपए में आएगा, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3690, इतना रुपया। ये है आपका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बोला है कि कितने लिफाफे, कितने एनवेलप्स बनाए जा सकते हैं एक शीट ऑफ पेपर से, जिसकी लंबाई इतनी है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हर एक एनवेलप को चाहिए 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई का कागज़, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला शीट है, इस शीट में से कितने एनवेलप्स तैयार किए जा सकते हैं, ये इनका सवाल है। चलो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में जितना भी दिया था वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। जैसे कि शीट की लंबाई ये है, शीट की चौड़ाई ये है, 3 मीटर 24 सेंटीमीटर दिया था, तो 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 24 ऐड कर दिया, इतना सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह चौड़ाई का भी कर दिया। लेंथ ऑफ इच एनवलप जो है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई हर एक एनवलप की कितनी है 12 सेंटीमीटर ना। तो इतना तो इसने दे दिया है, हमको आगे क्या करना है वो सुनो। हमको तो ये पता करना है ना कि नंबर ऑफ एनवलप्स कितने हैं। तो अब देखो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एनवलप्स इक्वल क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा एरिया, ध्यान देना, एरिया ऑफ क्या, बड़ा वाला चीज़ यानी कि एरिया ऑफ शीट, और इसमें डिवाइड होगा किससे, एरिया ऑफ इच एनवेलप, ठीक है। हर एक सिंगल एनवेलप का एरिया नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा शीट का एरिया। तो शीट का एरिया में शीट की लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 324 और 172, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बस इसका ताम झाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। और नीचे जो एनवलप का एरिया है वो क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक। अब 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है, क्योंकि 18 का ही स्क्वायर होता है 324, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि 6 से इसको भी काट सकते हैं और 6 से 18 को भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये जो 2 आया है, 2 से अगर हम इसको काट दें तो 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, ठीक। यानी हमें अब क्या करना है, मल्टीप्लाई केवल करना है 3 का किसमें 86 में। इन दोनों का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 258, यानी कुल एनवलप्स कितने होंगे 258। यही है आपका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है कि एक रूम है, रूम की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। ध्यान दो, दोनों मीटर और मीटर ही है ना। अब एक कारपेट है, कारपेट जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कारपेट का जो साइड है वो 8 मीटर है, ठीक।
जो इस रूम के ज़मीन पे बिछाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, यानी कि ना कमरे का जो फर्श है, ज़मीन, उसमें कारपेट बिछाया तो गया है लेकिन कुछ एरिया रह गया है, छूट गया है। तो हमें ये बताना है कि कितने एरिया पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो यार, लेंथ जो है रूम का इतना है, ब्रेथ इतना है, और जो कारपेट बिछाया गया है उसकी जो साइड है वो इतनी है। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है ना, पहले तो एरिया निकालना है किसका, ज़मीन का, यानी कमरे के फर्श का। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ द रूम, ठीक है, तो उसमें जो L इंटू बी लिखेंगे उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12.5 मल्टीप्लाई ये वाला 8 ना। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा 100। यूनिट क्या रहेगा, मीटर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ कारपेट। अब कारपेट क्या था, एक स्क्वायर था ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितना था, 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब सोचो अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया के कमरे में 64 मीटर स्क्वायर एरिया का कारपेट बिछा हुआ है। ठीक है, मतलब जो है कि अब हमें ये सीन समझ में आना चाहिए। देखो अगर ये कमरा है ना, इस तरह से अगर ये कमरा है तो इसमें यहीं बीच में कहीं एक कारपेट जो है स्क्वायर वाला बिछा हुआ है। ठीक है, इतना कारपेट बिछा हुआ है। ठीक, तो ये जो किनारे किनारे का एरिया है ये खाली है, तो ये एरिया में पता करना है। ठीक, तो हम इसमें अब हम लिखेंगे क्या, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा एरिया, ठीक है, नॉट कारपेटेड, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, वही 100 माइनस 64। ठीक है, इसका हम यूनिट लगा लेंगे और लिख देंगे कितना, 36 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो ये जो 7वां सवाल है, इसमें लिखा है एक लेन है, लेन मतलब गली, एक गली है जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, ईंट बिछवाना है। ठीक है, ज़मीन पे ईंट बिछवाना है। तो हर एक ईंट का जो साइज है वो है इतना लंबा और इतना चौड़ा। ध्यान रहे ये दोनों मीटर था, जबकि ये वाला और ये वाला क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, वो मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो हमें अब पता लगाना है कि कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, अब चलो, अब देखो 7वें सवाल में ना, इसमें लेंथ ऑफ लेन, गली की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, इसको मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया है। और विड्थ मानी चौड़ाई, गली की जो चौड़ाई है वो 9 मीटर थी, तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया है। सेंटीमीटर में हम इसलिए बदल रहे हैं ना, क्योंकि जो ईंट का लंबाई चौड़ाई है वो भी सेंटीमीटर में है। सेम यूनिट कर देने से ना बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हम ये निकालने लगेंगे कि कितने इसमें ईंटें लगेंगी ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ लेन, पहली बात, और नीचे क्या रहेगा, एरिया ऑफ इच ब्रिक, यानी हर एक ईंट का, सिंगल सिंगल ईंट का एरिया। ठीक है, अब देखो ऊपर एरिया में गली की जो लंबाई चौड़ाई है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्या था वो, 15,000 मल्टीप्लाई 900, और एक ईंट का क्या मैटर था, यह था 22.5 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है और हमारा आ जाएगा फट से आंसर। सॉल्व करने का भी कुछ स्टाइल होता है, देखो मैं बताता हूँ। पहली बात तो हम ऐसा करेंगे ना कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एक एक मिला के 2 डिजिट हो गया, तो हम ऊपर जो है ना किसी में भी 2 जीरो बढ़ा करके
इन दोनों का हम जो पॉइंट है ना वो हटा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि इसको ना किसी तरह से बड़े नंबर से काटें ताकि ये जल्दी से जल्दी काटा जा सके, ठीक। अब जैसे कि 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 यहाँ क्या आ जाएगा, 25 यहाँ, ठीक है, 25 3 जा 75, और 25 के टेबल में ये कितना आ जाएगा, 25 शिक्षा होता है 150 और बाकी 2 जीरो लिख लिया, ठीक। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम 3 से काटेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, ठीक। चलो ऐसा करते हैं, जो भी बचा हुआ है ना इसको हम एक बार लिख लेते हैं ऐसे 200, और ये कितना है 90,000, और नीचे क्या बचा है हमारा, केवल ये 1 तो लिखना नहीं है, 225, ठीक है। अब 25 से अगर हम काटेंगे ना किसको, 200 को और 225 को, तो 25 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और 9 से जब हम इसको काटेंगे तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, 1 लिख के 40। तो अब 8 और 10,000 का मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा हमारा, भाई देखिए आ जाएगा ये 80,000, ठीक है। यानी उस गली में कुल 80,000 ईंटें लगेंगी। ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 8वां सवाल है इसमें क्या है, एक कमरा है और उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना मीटर में। अब ये बोल रहा है कि हमको खर्चा बताइए कि उस रूम में हमें कारपेट बिछाना है जिसकी चौड़ाई जो है 75 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, अब इसकी चौड़ाई तो सेंटीमीटर कितना है 75, और उसका रेट ये है कि 65 रुपये पर मीटर, रेट है मीटर में, और चौड़ाई दिया था 75 सेंटीमीटर में, और कमरे की लंबाई चौड़ाई जो है ये मीटर में है, ठीक। अब इसकी कहानी क्या है, पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। इनकी कहानी ये है कि ये खूब लंबा चौड़ा सा जो है कमरा है। अब कमरे में कारपेट बिछाया गया है, देखो ये पहली लाइन गई है कारपेट की, फिर दूसरी लाइन गई है, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से कई लाइन गई है। मैंने तो बस ऐसे ही 5 बना दिया है आपको समझाने के लिए। और कारपेट जो है जैसे एक लाइन यहाँ गई है ना, तो इसकी चौड़ाई जो है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि कमरे की पूरी चौड़ाई कितनी है 9 मीटर, ठीक है। ये 5 लाइन नहीं, 5 से ज़्यादा भी लाइन हो सकता है, उसकी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे कमरे में ये जो कारपेट है बिछा दिया गया है ना, तो इस तरह से पूरे बिछाए गए कारपेट की लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कारपेट का जो एरिया आएगा वो आपके कमरे की जो एरिया आएगा ना उसके बराबर होना चाहिए। बस हम इसी बेस पे इस सवाल को लगाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो कमरे का लेंथ 13 मीटर, कमरे की चौड़ाई 9 मीटर, कारपेट की जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर, जिसमें 100 से डिवाइड करके मैंने मीटर में चेंज कर दिया है, ठीक। और मान लिया कि कारपेट की जो पूरी लंबाई है ना वो L है। लंबाई का मतलब क्या हुआ, ये जैसे यहाँ से यहाँ लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, पूरी लंबाई जोड़ करके पूरी जो सेटिंग है वो L मान लिया है ना। तो अब हम शुरुआत कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का, तो शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। ये देखो कि यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ कारपेट इक्वल एरिया ऑफ रूम। इतनी बात समझ में आ गई ना, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब एरिया ऑफ कारपेट जब हम लिखेंगे कारपेट तो L इंटू बी करेंगे ही, तो बी L का तो पता नहीं था, बी का तो हमें पता था कि 75/100 लिखना था, और रूम का तो आपको साफ साफ पता था कि 13 × 9 ऐसे लिखना था। तो कुल मिला जुला के हमारा जो L है वो कितना आ रहा है 13 × 9, ये जो 100 है ये ऊपर आ जाएगा, और ये 75 जो है वो यहाँ पर आकर के नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो 25 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 13 3 26 39 39, और 39 4 जा कितना आ जाता है 156, 156। ये क्या है, ये है मीटर, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कारपेट की जो लंबाई है वो पूरा 156 मीटर लग जाएगी। अब हमें पता करना था क्या, कॉस्ट ना। तो कॉस्ट के लिए क्या होता है ना, कॉस्ट के लिए हमको क्या करना होता है, कॉस्ट इक्वल हमको लिखना पड़ेगा लेंथ ना। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ
कारपेट मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, क्योंकि ना लेंथ के हिसाब से ही रेट दिया था उसका कारपेट का। ठीक, तो लेंथ कितना आया है 156 और रेट क्या था इसका 65 मीटर ना, 65 रुपया पर मीटर, इस तरह से ना। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करें कुल कितना रुपया आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10,140 ना। ये देखो क्वामा लगाया है ना मैंने, पॉइंट नहीं लगाया है। 10,140 रुपया टोटल कॉस्ट होगा, ये है आपका आंसर। तो चलो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो 5 और 3 के रेशियो में है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हम लंबाई को मान लेते हैं 5x तो चौड़ाई को मानेंगे 3x। ठीक है, अब इसके आगे दिया है कि पेरीमीटर जो है इसका है 128 मीटर। ठीक, बस इसी के बेस पे हमें निकालना है पार्क का एरिया। ठीक, तो अब चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो 5 और 3 का रेशियो था, इसीलिए मैंने L को मान लिया 5x, B को 3x और आगे दिया गया था पेरीमीटर इतना है। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का आपको पता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कायदे से रख देते हैं क्या 5x प्लस 3x, ठीक, तो सामने तो यही होगा। अब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम सिर्फ x निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 128 बटे ये 2 और 8 दोनों ही यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 64, 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 8। ठीक है, अब हमें जल्दी से निकालना है L और B। ठीक, तो अब देखते जाइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे L इक्वल 5x, ठीक, और B इक्वल 3x। अब 5 मल्टीप्लाई x क्या था 8, ठीक, 3 मल्टीप्लाई 8 ये कितना आ गया 40। यूनिट क्या लगाएंगे, जो इसका पेरीमीटर का जो यूनिट था मीटर वही लगेगा यहाँ पे ना, मीटर, और यहाँ पर 24 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। ठीक ना, अब हम निकालेंगे फाइनली क्या इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। और एरिया आपको खूब पता है कि एरिया इक्वल क्या हो जाता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई L मल्टीप्लाई B, यानी कि क्या होता है यही 40 मल्टीप्लाई ये 24। ठीक है ना, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 960। यूनिट क्या लगाएंगे मीटर का स्क्वायर, यही है आपका आंसर। अब देखो यार ये जो 10वां सवाल है ना इसमें बोल रहा है कि 2 प्लॉट है और दोनों का पेरीमीटर सेम टू सेम है। ठीक है, एक तो है स्क्वायर, स्क्वायर टाइप का है प्लॉट, उसका है साइड 64 मीटर। ठीक, और दूसरा जो है वह है एक रेक्टेंगल, उसकी लंबाई तो दिया है 70 मीटर लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है, वही पता करना है। ठीक, अब दोनों का पेरीमीटर सेम है तो इसको हमें निकालना है पहले क्या रेक्टेंगल वाला जो प्लॉट है उसका चौड़ाई ब्रेथ निकालना है। ठीक है, मेरा मतलब ये है अब जैसे ये स्क्वायर वाला है ये रेक्टेंगल वाला है। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो 64 ये साइड भी होगी वो भी 64 होगी। ठीक है, अब रेक्टेंगल में 70 मीटर लंबाई तो दिया है L दे दिया है, यही B जो है ना B इसी को पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लेक्चर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 64 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 70 मीटर, ब्रेथ इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं अब काम चलाना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है जो मेन शर्त होता है ना वो ये होगा, इसने दिया भी था कि क्या पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये देखो मैं P लिख रहा हूँ केवल, आप समझ जाइए, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब देखो 2L की जगह लिख लिया 70 प्लस B। ठीक, और ये जो 4 है, 4 मल्टीप्लाई साइड कितना हो जाएगा, 64 ना। तो बस यहाँ पर अगर हम 70 प्लस B इक्वल निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 64 बाई ये जो 2 है यहाँ नीचे चला आएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 128। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर हम केवल B इक्वल निकालेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम केवल B इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 माइनस ये जो 70 है ये, ठीक है, माइनस करते ही हमारा कितना आ जाएगा 58 मीटर। ये इसका B पता चल गया ना। तो पहला आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, 58 मीटर। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है दोनों का, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो क्या होता है, L मल्टीप्लाई B। ठीक है, L कितना है इसका 70, ठीक है, B कितना है 58 ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है 4060। यूनिट तो हम लगाएंगे मीटर स्क्वायर ना। अब हम फटाक से निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के एरिया क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर ना, साइड का स्क्वायर। साइड कितना था 64, तो 64 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 4096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ये सवाल में क्या पूछा था, इसमें देखो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने निकाल लिया है। आगे एक और सवाल था, विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच ना, यानी किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का इतना है, स्क्वायर का इतना है, जो कि ये स्क्वायर वाला ज़्यादा है ना। लेकिन कितना ज़्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस इक्वल, ये बड़ा वाला है तो इसको पहले लिखेंगे 4096 माइनस ये छोटा वाला 4060। ठीक है, हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36। यूनिट वही रहेगा 36 मीटर स्क्वायर। अब आपको एक काम करना है, एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाकर लिख देना है कि क्योंकि स्क्वायर का जो है ज़्यादा है एरिया, तो आप लिख दीजिएगा कि स्क्वायर प्लॉट हैज मोर एरिया बाई 36 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल समझाया आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को अभी का अभी कर लो सब्सक्राइब।